बराबर। अंतर मतलब अंतर जिसमें हमेशा आप देखो तो अंतर हमेशा बराबर है। जैसे इनके बीच में एक का ये एक का है एक का है, तो ये समांतर साइड है। ऐसे उसमें लिखा 2 4 6 8 10 2 4 6 8। अब इनके बीच में देखें हम तो इसके बीच में कितने का अंतर है? तो जब इसका अंतर हमेशा बराबर रहे बीच में वो समांतर श्रेणी कहलाएगी। अब इसमें कुछ चीजें होती है, जैसे पहला जो अक्षर होगा इसे 3 लिख रहा है यहाँ, 3 5 7 9 ऐसे लिख रहा है, तो इसको हम ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए। इसे प्रथम पद बोलते हैं। प्रथम पद क्या बोलते हैं? प्रथम पद। ठीक है। इसके बीच में आता है सर्वांतर। सर्वांतर को डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वांतर जो निकलता है वो हमेशा दूसरे में से पहले को हटाया जाएगा। 5 में से 3 घटाया 2 आगे समझ। तो आपको आगे का पद निकालना, तो इसका फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी का फॉर्मूला बनेगा ए प्लस डी ए प्लस 2डी ए प्लस 3डी। यानी क्या कर रहे हैं हम? इस डी को बनाएंगे। ए तो वही है, डी हो गया 2डी हो गया 3डी ऐसे 4डी 5डी ऐसे बनता रहेगा। ए समान है। अब मान लो मैंने ये सवाल दे दिया, अब मैं कहूँ कि इसके अगले 3 पद निकालो, तो मैं कैसे याद करना है? पहले तो प्रश्न ये आता है ऐसे सीरीज दी हो जाती है, तो पूछता है कि इसका प्रथम पद क्या है। तो प्रथम पद क्या होगा? इसका प्रथम पद इसका प्रथम पद और इसका सर्वांतर निकालो। हाँ, यानी इसमें से क्या होगा? इसका तो 1 आएगा, इसका 2 आ रहा है और इसका 2 आएगा। आगे सुन। अब ये पूछ लेता है प्रश्न में, ये भी आ जाता है। ठीक। अब आता है पद ज्ञात करना, तो हमें इसके अगले पद निकाल रहे हैं। तो देखो पहला पद यहाँ से स्टार्ट होता है। ये वाला फॉर्मूला लग गया इस पर, ये वाला भी लग गया, ए प्लस 2डी भी लग गया, ए प्लस 3डी भी लग गया। नहीं कॉमन होता है पद निकालना है। अगला पद ज्ञात करो। अगला पद जो आएगा उसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ए प्लस 4डी, अगले पर ए प्लस 5डी, अगले पर ए प्लस 6डी। हमें एक ही वैल्यू पता है 3 प्लस, अब कौन सा 4 इंटू डी की कितनी है? ये वाली 2 कर लो, तो 3 प्लस 6 तो कितना आएगा? 9। ठीक है। अगला इस पर जाएंगे तो वही 3 प्लस 5 इंटू 2 तो 3 प्लस 10 इक्वल टू 13। अगले पे जाएंगे तो 3 प्लस तो सॉल्व करके हमें वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ तो ये मैं सॉल्व ये रफ्ता आ रहा है, यहाँ लिखेंगे इसे। अब ए प्लस ये 3 प्लस 12 अरे ना ये चीज ऐसे निकालते हैं। कोई विषय किराया 15 है, यानी प्रथम किराया कितना है? प्रथम 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना होता है? अब प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर, अब प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर अगर आप 1 किलोमीटर के बाद जाओगे तो आपको अलग किराया देना पड़ेगा, वो है 8 रुपए। तो अब ये बताओ क्या ये 80 है? 80 मतलब समांतर श्रेणी है या नहीं है? क्यों नहीं है? ये है सर, क्यों है मैं बताता हूँ। हाँ है, क्यों है? किसने कहा है 1 किलोमीटर पर 15 रुपए, लेकिन एक्स्ट्रा जब जाओगे तो हर 1 किलोमीटर पे एक्स्ट्रा जाओगे तो 8 रुपए लेगा। तो अंतर तो समान आ रहा है ना भाई। पहले का वो 15 ले रहा है, लेकिन अगले आप 1 किलोमीटर फिर 8 लेगा। वो तो पहला है ना, अगला हो गया हर 1 किलोमीटर पे, यानी अब अंतर 1 किलोमीटर पे तो 8 रुपए और देने पड़ेंगे आपको। तो अंतर समान रह रहा है ना। पहले उसने कहे थे पहले कुछ भी हो सकता है, लेकिन सर्वांतर समान होगा वही श्रेणी होती है। जैसे ये 4 के बाद वो 6 ले रहा है, 8 ले रहा है, तो पहला कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब अंतर समान होना चाहिए। तो पहला तो 15 है, प्रथम पद तो 15 हो गया, लेकिन उसने कहा हर प्रत्येक अतिरिक्त पर अब वो 8-8 रुपए ही करके बढ़ाएगा।
तो इसका मतलब वो अंतर हमेशा समान रख रहा है, समांतर समान आ रहा है। जब समांतर समान आएगा तो क्या होगा, ये एक समांतर श्रेणी होगी, क्योंकि क्या है कि समांतर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 है, इसलिए ये क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। केवल ये बता रहा समांतर है। अगला, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने आई लागत, जो कि प्रथम मीटर में खुदाई कितनी है, प्रथम मीटर में बता रहा है 150 रुपए, और प्रत्येक अतिरिक्त खुदाई का बता रहा है वो 50, प्रत्येक अतिरिक्त खुदाई कितना लेगा वो, 50 और लेगा, तो 50 में क्या हो जाएगा, समांतर समान है, तो समांतर श्रेणी होगी कि नहीं होगी, होगी। अगर खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि पर 8% की वार्षिक दर से वृद्धि जमा क्या हुआ, यानी ये थोड़ा समझना है कि वो कह रहा है प्रत्येक वर्ष खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए मात्र, यानी मूलधन कितना है, 10,000। अब वो कह रहा है दर है 8%, हाँ परसेंट। तो बताइए कि चक्रवर्ती ब्याज जमा करना है तो क्या ये समांतर श्रेणी होगी, नहीं होगी, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज चक्कर पे चक्कर देते हैं, पहले मिश्र धन में वो मूलधन में मिश्र धन हो जाएगा, तो मूलधन अलग हो जाएगा, तो क्या होगा, अंतर अलग अलग आएगा, तो इसलिए ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, मूलधन जितना आप पैसा किसी को दान दे रहे, ब्याज बढ़ाई कितनी चक्रवर्ती कहते हैं, तो जो तुमने ब्याज लिया वो मूलधन लिया है, तो उसका ब्याज एक साल की हुई, तो वो ब्याज भी जुड़ जाएगा, मूलधन बन जाता है। अगला ये एक बार उसके स्किप करो। तो 5.2 में क्या दिया है, आपको एक टेबल दिया है, ठीक है, चलो हटाओ, मैं वो अपनी टेबल बनाऊंगा, पहला बताते हैं। यानी ए का मान दिया 7, ए का 7 दिया है, वही डी दिया है 3, और एन दे रहा है 8, तो ए एन पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो ए एन के लिए आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि ए एन बराबर होता है, अभी जो किया था वही चीज है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, क्लियर है, ए एन का ये फॉर्मूला होता है, ठीक। तो ए एन निकाले तो ए की वैल्यू हमें 7 प्लस एन की वैल्यू 8 माइनस 1, डी की वैल्यू 3, तो कर लो 7 प्लस ये कितना होगा, 7 इंटू 3, तो 7 प्लस 21 28 आ गया, तो नहीं है, ए एन की वैल्यू 28 आ गई। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे में कुछ और चीज पूछ रहा है, जैसे दूसरे में उसमें दिया है कि ए बराबर दे रहा है -18, डी की वैल्यू पूछ रहा है, एन बराबर दे रहा है 10, ए एन बराबर दिया है 0। तो कुछ नहीं करना है, उस फॉर्मूले में जो वैल्यू दी है वही पुट कर दो। फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन की वैल्यू दी है 0, ए की वैल्यू -18 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1, डी की वैल्यू ज्ञात करनी है, डी को डी भी रखनी, ठीक है। 0 माइनस 18 प्लस ये 9 बचे, 9 तो रह गए, गुणा डी। अब ये इधर आएगा 0 में, अगर -18 इंटू का मतलब हो गया ना, इंटू ही होता है, ये हो गया, ये इधर आएगा तो प्लस का 18, कभी 0 में जोड़ेंगे, 0 प्लस 18 तो 18 ही आएगा, 18 बराबर 9 डी, हमें डी का निकालना है, तो डी बराबर 18/9, तो डी बराबर आ गया 2, आ गया, यानी यहाँ आ जाएगा 2। ऐसे किसी में कुछ पूछ रहा है, किसी में कुछ पूछ रहा है, ठीक, फॉर्मूला एक ही। अगला दूसरा समझ लो, ये आगे का निकालना, दूसरे में क्या है कि बॉक्स दिया आपको 2 खाली स्थान 60, तो ए बराबर ले लेना बेटा ए, ठीक है, यानी पहला पद दे दिया। अब दूसरा पद तुम्हें पता है क्या होता है, दूसरे में डाला है कि फॉर्मूला लेकिन तीसरा है, तो यानी n बराबर 3 आ गया आपका, ये दिया ना, पहला n बराबर 1, n बराबर 2, n भाई 1 2 3 3 ही तो ना, n बराबर 3 है, यहाँ चलेंगे, तो n बराबर 3, और जो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 b, यही तो होता है। अगर हम इसमें से क्या
एन दिया है ना, एन मिनट हो गया 3, डी निकाल लेंगे हम। देखो ए एन की वैल्यू ये होती है, लास्ट जो वैल्यू होती है ए एन की होती है 16 बराबर ए की वैल्यू तुम्हें पता है, तो फिर n की वैल्यू कहाँ से आई थी? 1 2 3 भाई तरफ से गिन लो ना, 3 माइनस 1 डी बनाना है, डी निकालोगे आ जाएगा, नहीं है तुम्हें ए की वैल्यू है, सुनो अरे कौन से 1 2 तीसरे तक तो है, गिनना नहीं है हमको, अगर यहाँ पर हटा लेंगे तो कौन सा बना ये अगला लेंगे तो एक तो ये क्या हो गया, एन की वैल्यू तो सीधी होती है ना, ये समझ में ए पहला होता है, ठीक है, एन ये मिल गया तुम्हें, फॉर्मूला ये है जो वैल्यू होती है लास्ट वाली वो ए एन होती है, क्या होती है 16 an हो गया। तो 16 एन हो गया हाँ, बराबर ए की वैल्यू 2 हाँ, प्लस एन की वैल्यू मैंने बताया कितना नंबर आ रहा 3, 3 माइनस 1 डी निकालना फिर से है, वही निकालना फॉर्मूला। हाँ वही है तो 16 ये इधर आएगा माइनस का 2 बराबर 2 डी, बताइए नहीं गिन लो 1 2 तीसरे नंबर पर बात डाल रहा नहीं है पड़ती है, अगर n की तो काम कर लो, है तो ये हाँ ये कितना है 14 2 डी, तो 14 बटे 2 डी की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, अब हमें ये निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा a प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन डी वाला निकालेंगे, अब क्या है ए एन बताना है भाई यहाँ का मान तो निकालना है ए एन फिर ये n क्यों आ गया? या ए एन बताना है, मान बताना है उसका का, तो ये नहीं लेते हैं सात आ तो गया, ठीक है। नहीं डी निकला तो डी से ये वैल्यू निकालेंगे ना, फॉर्मूला रख दो ए की वैल्यू 2 प्लस एन कितना है दूसरे नंबर का पूछ रहे हैं ना, 3 क्या हो गया, 7 और 7 अरे दूसरे का पूछ रहे 2 हो गया ना, वैल्यू किसकी निकाल रहे हो दूसरे नंबर की तो निकाल रहे हो, तो एन बना तो नहीं होगा 2 माइनस 1 बना डी कितना आया 7, तो 2 प्लस ये 1 बचा प्लस 7 2 प्लस 7 बराबर ये आएगा, ऐसा नहीं है ठीक है ना। पहले हमें क्या करना है, इससे इन दोनों में से डी निकाल दो, डी निकालेंगे तुरंत डी की वैल्यू नहीं फिर फॉर्मूला लगा देगा, तो ये फॉर्मूला लगा, ये फॉर्मूला लगा, दोनों एक ही तो है, तो फिर जब n दो करके क्यों निकाले फिर हमने? ऐसा इसलिए निकाला क्योंकि हमारे पास यहाँ वैल्यू नहीं दिखती, ए दिया है और ए एन फिर दिया d है, की वैल्यू क्यों निकाली? डी नहीं डी इसलिए निकाली क्योंकि पहले पता पर निकाले थे डी की आवश्यकता होगी हमें, होगी या नहीं होगी, तो पहले डी निकालेंगे डी के बाद पता निकाल देंगे, ए नहीं दिया तो डी दिया होगा तो छोड़ दिया होगा,